आज हम सामाजिक विज्ञान में वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है। यह प्रश्न एमएलएसयू द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र में 2019 और 2018 में आ चुका है। आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे आज का जो समय है, आज का जो संसार है वह सिमट कर एकदम छोटा हो गया है। उसके लिए विश्व शांति आवश्यक है। ऐसे समय में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में समाज का अभिन्न अंग बन गया है या शिक्षा का अभिन्न अंग बन गया है। जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि हम भूतकाल को याद रखें, वर्तमान के प्रति सजग रहे तथा हृदय में साहस एवं आत्मविश्वास के साथ भविष्य का निर्माण करें। क्या बोला है उन्होंने कि भूतकाल को तो याद रखना है, वर्तमान के प्रति सजग रहना है और भविष्य का निर्माण करना है। इस प्रकार वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि समाज व व्यक्ति का चोली दामन का साथ है। यानी समाज और व्यक्ति दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा व्यक्ति के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है। जैसे प्राचीन काल में तो बच्चों को घर परिवार के विभिन्न जो क्रियाकलाप है, विभिन्न क्रियाएं है, वह मानव तथा मानव के मध्य पारस्परिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त हो जाता था, जिससे उन्हें समाज तथा समुदाय की भी जानकारी हो जाती थी। क्योंकि प्राचीन समय में जो परिवार है वह संयुक्त रूप से रहते थे और वर्तमान समय की यह स्थिति है कि आज परिवार टूटकर एकल परिवार का रूप धारण कर लिया उन संयुक्त परिवारों ने। इसलिए एकल परिवार में वह सभ्यता, वह संस्कृति, वह रीति रिवाज देखने को नहीं मिलते जो संयुक्त परिवार में मिलते थे। इसलिए कहा है कि उनको जो विभिन्न क्रियाकलाप है, विभिन्न जो संबंध है, वह संयुक्त परिवार से प्राप्त हो जाते थे, मानव और मानव संबंधों से। वह अपने वातावरण से, सामाजिक से स्थापित कर लेता था और समाज की आवश्यक जानकारी उसे अपने आसपास से प्राप्त हो जाती थी। किंतु समाज में परिवर्तन आया, विज्ञान तथा तकनीकी ने उन्नति की और मानव सभ्यता का विकास हुआ। समाज में जटिलताओं का बोलबाला होने लगा। विभिन्न संबंधों की जानकारी जो परिवार को परिवार या दैनिक क्रियाकलापों से संयुक्त परिवार से प्राप्त होती थी, आज वर्तमान में इसका अभाव हो गया है। और इसी अभाव के कारण वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान को हम दो दृष्टि से या सामाजिक विज्ञान के महत्व को दो प्रकार की दृष्टि से समझ सकते हैं। जिसमें पहला है व्यक्तिगत दृष्टि तथा दूसरा है सामाजिक दृष्टि। यानी व्यक्तिगत दृष्टि से क्या महत्व है और सामाजिक दृष्टि से सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है। अब है सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है, जैसे कि व्यक्तिगत दृष्टि और सामाजिक दृष्टि से। यानी पहले व्यक्तिगत दृष्टि से देख लेते हैं सामाजिक चरित्र का निर्माण। यानी सामाजिक विज्ञान का महत्व है सामाजिक चरित्र का निर्माण करना, कि बालक समाज में रहते हुए अपने चरित्र का निर्माण कैसे करे। सामाजिक विज्ञान यह बताता है। फिर है दूसरा है मानसिक शक्तियों का विकास। यानी जो सामाजिक विज्ञान का महत्व है कि वह बालक में मानसिक शक्तियों का विकास करता है। उसके बाद है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ। यानी जो उसके बालक के जो व्यवहारिक जीवन में जो आने वाली जो समस्या है या जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती है सामाजिक विज्ञान। अभी वर्तमान समय की दृष्टि से देखें तो उसके बाद है वातावरण के साथ
यानी जो वातावरण है उसके साथ व्यवस्थित रूप से कैसे समायोजन करना है, यह हमें सामाजिक विज्ञान बताता है। उसके बाद है उत्तरदायित्वों के निर्वाह संबंधी, यानी जो उसके उत्तरदायित्व है उसके निर्वाह में समर्थ बनाती है बालक को। उसके बाद है सामाजिक आदतों एवं कुशलताओं का विकास करना, यानी जो सामाजिक विज्ञान जो है वह बालक में सामाजिक आदतों और कुशलताओं का विकास करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, यानी सामाजिक विज्ञान है वह बालकों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करवाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा है, विश्व बंधुत्व की भावना, इन सब की भावना का विकास हमें सामाजिक विज्ञान के माध्यम से होता है। फिर है उत्तम नागरिकता की शिक्षा, यानी सामाजिक विज्ञान जो है वह उत्तम नागरिक बनने की शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें उसके चरित्र संबंधी है, व्यवहारिक संबंधी है, जो भी उसका व्यवहारगत परिवर्तन है वो सारा उत्तम नागरिकता की शिक्षा पर बल देता है, उत्तम नागरिकता की शिक्षा का महत्व बताता है। जैसे कि संविधान द्वारा भारत देश जो है वो प्रजातंत्र पर आधारित है और संविधान द्वारा हमें कुछ मौलिक कर्तव्य और अधिकार दिए हुए हैं। अब मौलिक कर्तव्य और अधिकार दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा मौलिक कर्तव्यों के बिना अधिकार अधूरे और अधिकारों के बिना मौलिक कर्तव्य अधूरे हैं। तो इन सब की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना आवश्यक है। इन्हीं सब की जानकारी व्यक्ति को उत्तम नागरिक बनने पर जोर देती है। उसके बाद है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, यानी जो सामाजिक विज्ञान जो है वर्तमान समय में व्यक्ति के सामाजिक सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, सर्वांगीण विकास करवाती है। अब है हमारा सामाजिक दृष्टि से सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है। सबसे पहले सहयोग की भावना का विकास होता है इसके माध्यम से, क्योंकि बालक प्राचीन जो सभ्यता उसको पढ़कर आज की जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है। उसके बाद है स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास, यानी उसका देखने का जो नजरिया है वह स्वस्थ रूप से विकसित होता है, इसलिए स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होता है उसमें। फिर है विरासत और संस्कृति के प्रति सम्मान, यानी जो प्राचीन जो विरासत है जो संस्कृति है उसके प्रति सम्मान की भावना, आदर की भावना विकसित होती है। फिर है समाज के प्रगति का मार्ग, यानी समाज की जो प्रगति है उसका मार्ग प्रशस्त करती है, उसका मार्ग दिखाती है सामाजिक विज्ञान। तत्पश्चात है एक रूपता एवं दृढ़ता लाना, यानी सामाजिक विज्ञान एक रूपता और बालक में दृढ़ता लाती है, व्यक्ति में दृढ़ता लाती है। फिर है सामाजिक जीवन को सफल, सुदृढ़ एवं उन्नत बनाना, यानी सामाजिक जीवन जो है बालक का, व्यक्ति का, उसको सफल, उन्नत और समृद्ध बनाती है। फिर है जागरूकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, यानी जागरूक व्यक्ति को जागरूक करती है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करवाती है, जिससे वह संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का नजरिया बनता है। फिर है समीक्षात्मक चिंतन की भावना, यानी वह समीक्षात्मक रूप से उसमें चिंतन की भावना का विकास होता है। पूरे पूर्व द्वेषों तथा चिंतन की भावना, यानी जो पूर्व जो देश है द्वेष है उनके आधार पर उसमें चिंतन की भावना का विकास होता है। उसके बाद है सहिष्णुता, सहानुभूति, प्रेम की भावना का विकास करना, यानी सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है उसमें सहिष्णुता, प्रेम की भावना का विकास करना और सहानुभूति का विकास करना है। फिर है समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक करवाना, यानी समाज में जो समस्याएं है वर्तमान समय में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे व्यक्ति एकदम से अवगत नहीं हो पाता है, और सामाजिक विज्ञान विषय ऐसा है जो बालक को वर्तमान समय की जो समस्या है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे अवगत करवाती है। उसके बाद है अपना समाज की विकास योजनाओं में योगदान, यानी वर्तमान समय में जो सरकार द्वारा व्यक्ति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखते हुए उसमें अपना योगदान प्रदान करवाती है सामाजिक विज्ञान। इस तरह से
एक व्यक्ति के लिए या बालक के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हमें समाज की रिलेटेड या समाज से जुड़ी उन सभी बातों की जानकारी दिलवाता है, उन सभी बातों से अवगत करवाता है, हमारे जो रीति रिवाज है उनसे अवगत करवाता है। इस तरीके से वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक बालक के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।